Hello YouTube family, welcome back to your very own channel Rise Together yet again। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे नैक प्रो के एक और प्रोडक्ट का। मतलब इतने सारे वेरिएंट्स हैं नैक प्रो के वे प्रोटीन के, कई बार थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं रहने दूंगा और आपको जल्दी से दिखाता हूं सभी प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन। तो जैसा आप देख सकते हो टेबल में लगभग नैक प्रो के सारे प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं और माइनर डिफरेंसेस हैं। जैसे नैक प्रो परफॉर्म में थोड़े से मल्टीविटामिन अगर डाल दो तो वो बन जाएगा परफॉर्म प्लस, और ये एडिशनल मल्टीविटामिन के लिए आपको देने होंगे 100 रुपए एक्स्ट्रा। उसके बाद में आता है गोल्ड जो 150 रुपए महंगा है परफॉर्म प्लस से, और इसमें बस थोड़ा सा प्रोटीन ज्यादा है परफॉर्म से। नेक्स्ट अप वी हैव प्लैटिनम जो कि एक वे आइसोलेट प्रोडक्ट है। उसके बाद आता है टाइटेनियम जिसमें ब्लेंड है आइसोलेट कॉन्सेंट्रेट प्लस हाइड्रोलिसेट का, एंड लास्टली है हाइड्रो जिसमें एज द नेम सजेस्ट सिर्फ हाइड्रोलिसेट प्रोटीन आपको मिलता है। और भी एक दो प्रोडक्ट्स हैं जैसे वुमेन्स वे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब इतनी वैरायटी। खैर मैंने इन सभी प्रोडक्ट्स का रिव्यू एक्सेप्ट फॉर हाइड्रो वे एटलीस्ट एक बार तो करा हुआ है, और उन सब वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जब भी आपको टाइम लगे डू चेक देम आउट। बाकी आज की वीडियो में हम बात करेंगे नैक प्रो परफॉर्म की, जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है नैक प्रो ब्रांड का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई प्राइसिंग के मामले में ना इस प्रोडक्ट का कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब दिस इज जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी ऑन पेपर। इस रेट में आपको दूसरी कंपनीज के ना अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट भी नहीं मिलेंगे आज की डेट में, और इसकी पर ग्राम जो प्रोटीन की कॉस्टिंग है वो आती है सिर्फ 2.09 रुपीज, विच इज रिडिकुलसली चीप। और इससे सस्ता प्रोडक्ट आपको कोई और मिल ही नहीं सकता। सॉरी, मिल सकता है, एक दो ब्रांड्स हैं आपको पता है वो कौन सी हैं, उनका आपको मिल जाएगा, लेकिन किसी ढंग की ब्रांड का आपको नहीं मिलेगा इससे सस्ता वे प्रोटीन। कमिंग टू न्यूट्रिशन प्रोफाइल, तो अदर देन मिसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड प्रेजेंस ऑफ गम, इस प्रोडक्ट का न्यूट्रिशन प्रोफाइल बिल्कुल भी बुरा नहीं है कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट जिस पे कि ये आपको मिल जाएगा। और जैसा कि आप टेबल में देख सकते हो, चाहे वो मैक्रोज हो या फिर टोटल कैलोरीज हो, वो कंपेरेबल है कंपटीशन से। विद दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन जिसमें हम देखेंगे इस प्रोडक्ट का यूजर रिव्यू। मतलब इस बार प्रोडक्ट्स ज्यादा होने की वजह से इस प्रोडक्ट को मैंने यूज नहीं करा है, बल्कि मेरे दोस्त को यूज करने के लिए दिया था और वो अपना फीडबैक शेयर करेगा हमारे साथ। अनफॉर्चुनेटली मेरे कमीने दोस्त ने सारा पैक खत्म कर दिया और मुझे मौका ही नहीं मिला सॉल्युबिलिटी चेक करने का, तो उससे ही पूछेंगे कि सॉल्युबिलिटी कैसी है। बाकी स्कूप एक्यूरेसी के लिए मैं यही बोलूंगा कि नैक प्रो के कुछ प्रोडक्ट्स में स्कूप ठीक है, मतलब स्कूप एक्यूरेसी ठीक है, वही कुछ में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो भाई आप लेवल्ड स्कूप ही लें, हीप्ड स्कूप ना लें, जैसा कि लेबल पे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। तो भाई हमारे साथ जो यूज़र हैं जिन्होंने नैक प्रो परफॉर्म वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यूज़ करा है, तो मेरा छोटा भाई है, छोटा भरा है मेरा, पंजाब से, सुखी नाम है इसका, और इसको मैंने दिया था ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। तो आओ जानते हैं सुखी धालीवाल से ही मेरे भाई से कि कैसा लगा इसको ये प्रोडक्ट। तो सबसे पहले भाई को वेलकम कर लेते हैं एक बार चैनल पे। तो सुखी वेलकम है भाई आपका। और अभी मेरे को ये बताओ कि कितना टाइम हो गया अपने को जिम करते हुए? लगभग कम से कम भैया 6-7 साल हो गए, 7 साल हो गए। हाँ 7-1 साल हो गए। ये डोले देख लो। ठीक है। अच्छा ये बताओ कौन कौन सी कंपनी के अपन ने प्रोडक्ट यूज करे हुए हैं वे प्रोटीन प्रोडक्ट? इंटरनेशनल भी करे हुए हैं, मतलब इम्पोर्टेड भी सारे कर लिए हाँ। मोटे मोटे जो भी मतलब फेमस से हैं, जैसे जीएनसी है, सारे, हाँ मसल फार्म है, ऑन है, सारे, हाँ मतलब सारे कर रखे हैं मोस्टली। ठीक है। तो जो आप मैंने तेरे को वो नैक प्रो वाला प्रोडक्ट दिया था यूज करने के लिए, उसका अपन ने रिव्यू देना है। ठीक है, जो तेरे को लगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं तेरे से पूछूं कि भाई जो उसका टेस्ट था वो टेस्ट कैसा था? टेस्ट में भी जो स्वीटनेस थी वो कम थी, ज्यादा थी, या ठीक ठीक थी? टेस्ट तो ठीक था, वैसे थोड़ा जैसे कड़वा नहीं होता ना, हाँ। वैसे था टेस्ट उसका, हल्का सा कड़वापन था। हाँ। कड़वापन था जैसे हाँ। जो सारे पिए है वो मैंगो फ्लेवर था ये। मैंगो फ्लेवर। हाँ। तो थोड़ा कड़वा था, थोड़ा कड़वा लगता था पीने के बाद। हाँ। जो आफ्टर टेस्ट था थोड़ा कड़वा सा आता था। हाँ। ठीक है। अच्छा स्वीटनेस मतलब अगर मिठास की बात करूं तो ठीक थी, मतलब जैसे एक घूंट भरी
तो मीठा ठीक लगता था? मीठू मैंगो फ्लेवर और मीठा ज्यादा ही था भैया। अच्छा, थोड़ा मीठा ज्यादा ही लगता था। तो ये मतलब नॉर्मल सी बात है, कंपनीज आजकल थोड़ा मीठा ज्यादा ही रखती है क्योंकि मीठी चीजें लोगों को पसंद आती हैं। तो ठीक है, बट आफ्टर एक जो टेस्ट है वो थोड़ा कड़वा था प्रोडक्ट का। ठीक है, उसके बाद में भाई जो नेक्स्ट अगर मैं पूछूं कि ओवरऑल नंबर, फ्लेवर, स्मेल, सूंघने में और भाई उसको पीने में, अगर आपसे पूछूं कि भाई मजा आया या फिर मतलब नॉर्मल था या बेकार था भाई? नहीं, ठीक ठीक था भैया, ऐसे है ना। हाँ, ज्यादा बढ़िया भी था, ज्यादा बेकार भी नहीं था। हाँ, मतलब ठीक ठीक था। हाँ। ठीक था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सारा का सारा पी गया प्रोडक्ट, अब सॉल्युबिलिटी दिखाने के लिए भी मेरे पास बचा नहीं है। ठीक है, अच्छा तो सॉल्युबिलिटी आप ही बताओ कि भाई जैसे शेकर में डाला हमने एक स्कूप और क्या कहते हैं उसको मिक्स किया पानी के साथ या दूध के साथ, जैसे भी है, तो कैसी रही सॉल्युबिलिटी? मतलब लम्स बचते थे, खूब शेक करना पड़ता था या मिक्स हो जाता था? नहीं, करना पड़ता था भैया, तो उसमें थोड़ी गाढ़ ही बन गई थी। अच्छा, लम्स बन रहे थे, हल्के हल्के लम्स बन रहे थे, तो मतलब थोड़ी देर ज्यादा शेक करना पड़ता था। तो सॉल्युबिलिटी उस हिसाब से एवरेज ही है ना? मतलब इससे बढ़िया भी अपने दूसरे प्रोडक्ट पिए तो वो फटाफट मिक्स हो जाते हैं। 2-3 बार करे शेक तो हो जाते हैं। हाँ, इसमें ये दिक्कत थी थोड़ी सी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हो गई। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि भाई जैसे बाकी जो प्रोडक्ट्स यूज करे हैं उसके कंपैरिजन में जब ये पिया तो लग रहा था कि हाँ भाई प्रोटीन पी रहे हैं, मतलब, या फिर कुछ मजा नहीं आया कोई रिकवरी में, मसल रिकवरी में, या ऐसा? नहीं, ठीक था भैया, इतना नहीं, वो जितना प्रोटीन उसमें बहुत रखा है ना, मुझे लग नहीं रहा अभी उतना उसमें है। ओके, ठीक है, तो मतलब इतना ज्यादा बढ़िया भी नहीं लगा पर बहुत बेकार भी नहीं था। ठीक जैसे फ्लेवर था तो मैंगो फ्लेवर थोड़ा तो लगे, तो सही बढ़िया लगे थोड़ा, क्योंकि चॉकलेट तो है ही बढ़िया है। मैंगो फर्स्ट बार मैंने यूज करा, मैंने कभी मैंगो फ्लेवर यूज नहीं करा। ठीक है, तो मतलब रिकवरी वगैरह के एस्पेक्ट से भी ठीक था। हाँ, और ऐसा बहुत बेकार भी नहीं था, बहुत ही बढ़िया भी नहीं था, तो ठीक था। अच्छा, अब अगर कोई बंदा तेरे से आके पूछता है सुखी भाई ये नैक प्रो का ये प्रोडक्ट आता है, ये मैं ले लूं या नहीं लूं, तो उसको क्या सलाह दोगे? नहीं मतलब अगर फ्री में कोई मेरे जैसा भाई दे दे तो ठीक है। हाँ, फिर तो ठीक है। ठीक है भाई, तो मतलब फ्री में मिल जाए तो सही है। पैसे दे के हाँ, मतलब लेने में कोई ज्यादा मजा वाली बात है नहीं। ठीक है, तो भाई इसी के साथ अपना जो ये यूजर रिव्यू है इसको खत्म करते हैं। और थैंक यू सो मच सुखी भाई यूज करके बताने के लिए फीडबैक। और अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो लैब रिपोर्ट में आया है 55.75% प्रोटीन कंटेंट, और अगर हम इसको ड्राइड बेसिस पे भी कन्वर्ट कर लें तो भी ये होगा सिर्फ 59%, जबकि लेबल क्लेम है 70% का। तो बेसिस लैब टेस्ट रिजल्ट्स आपको एक स्कूप में मिलेगा अराउंड 19.50 ग्राम प्रोटीन, वही कंपनी कहती है कि आपको मिलेगा 23.10 ग्राम प्रोटीन। सो प्रोडक्ट फेल हो गया है लैब टेस्ट में, वो भी बुरी तरह से। और जो प्रोडक्ट बहुत सस्ता दिख रहा था, अगर उसकी पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्ट हम कैलकुलेट करें ऑन द बेसिस ऑफ लैब टेस्ट रिपोर्ट तो वो हो जाएगी 2.47 रुपीज, जो कि बाकी कंपटीशन जैसे एक्सेलरेट, जेनिथ, मसल नेटर के आसपास ही है। तो ऐसा कुछ खास आपको फायदा नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस इस प्रोडक्ट को खरीदने से। यूजर रिव्यू और लैब टेस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे मैं इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। और अगर आपका बजट टाइट भी है तो भी भाई आप थोड़े से पैसे मिला के दूसरे प्रोडक्ट्स लो, क्योंकि अल्टीमेटली जब इसमें प्रोटीन कम मिलेगा तो बात वहीं पे आ जाएगी, मतलब जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं उस जितना ही रेट पड़ जाएगा इस प्रोडक्ट का भी। बाकी अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है और आप अपनी इस राइज टुगेदर फैमिली को बड़ा करना चाहते हो तो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। विद दैट इट्स टाइम टू साइन ऑफ, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।